प्रिय विद्यार्थियों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले अलंकार को लेकर उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं अलंकार क्या पढ़ना है और क्या परिभाषा है, क्या उदाहरण है, क्या पहचान है। अलंकार पहले आप जान लीजिए किसे कहते हैं। तो अलंकार की परिभाषा साधारण भाषाओं में होता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को या उपकरणों को अलंकार कहते हैं। यह अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार वे अलंकार होते हैं जब केवल शब्दों में चमत्कार पाया जाता है, तब शब्दालंकार होता है। इसके मुख्य भेद होते हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। इसके बाद दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार का मतलब होता है जब अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार पाया जाता है तब अर्थालंकार होता है। इसमें अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार आदि अर्थालंकार के भेद होते हैं। तो यहाँ हमको कक्षा 10 में केवल 3 अलंकार ही पढ़ने हैं, यानी उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। बाकी जो अलंकार हैं ये अर्थालंकार के भेद हैं और ये हम अगले कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी हमको केवल 3 पढ़ना है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो आइए चलते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है, इसका परिभाषा क्या है, पहचान क्या है। तो आइए देखते हैं। पहले परिभाषा, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण के आधार पर तुलना की जाए। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। यहाँ राधा के चरण की तुलना या समानता गुलाब से की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। वाचक शब्द होता है यहाँ, वाचक शब्द। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 उपमेय। अब उपमेय किसे कहते हैं, जिस वस्तु की समानता बताई जाए वह उपमेय कहलाता है। जैसे उदाहरण में राधा के चरण उपमेय हैं। राधा के चरण की ही तो समानता बताई जा रही है, तो राधा के चरण उपमेय हैं। उपमान दूसरा है, जिस वस्तु से समानता बताई जाए, वहाँ जिस वस्तु की बताई गई थी समानता वो उपमेय होता है, और जिस वस्तु से समानता बताई जाए वह उपमान होता है। जैसे उदाहरण में गुलाब, गुलाब आपका उपमान है। अगला है वाचक शब्द। वाचक शब्द मतलब समानता एवं पहचान को व्यक्त करने वाला शब्द, यानी वह शब्द जो पहचान या समानता को व्यक्त करता हो, बताता हो, वह शब्द। जैसे उदाहरण में समान शब्द वाचक है, यानी राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं, तो वह समान शब्द जो है वह वाचक शब्द हो जाता है। अगला है साधारण धर्म। साधारण धर्म का मतलब होता है जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है। ऐसा गुण जो दोनों में हो, यानी उपमेय में भी हो और उपमान में भी हो, समान रूप से रहता है, वह साधारण धर्म कहलाता है। जैसे उदाहरण में कोमल शब्द साधारण धर्म है, क्योंकि यह राधा के चरण और गुलाब दोनों में पाया जाता है, यानी दोनों में है। अब आइए इसके अगले उदाहरण को देखते हैं। अगला उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से, इसका स्पष्टीकरण देख लीजिए। इसमें उपमेय है हरिपद और उपमान है कमल, वाचक शब्द है से, साधारण धर्म है कोमल,
यानी साधारण धर्म कोमल, कोमल दोनों में पाया जाता है, यानी कमल में भी और हरिपद में भी। हरिपद आपका उपमेय हो गया और उपमान हो गया कमल। अगला है उदाहरण, पीपर पात सरस मन डोला। पीपर पात सरस मन डोला, यानी उपमेय इसका मन हो गया, उपमान हो गया पीपर पात, वाचक शब्द हो गया सरिस, साधारण धर्म हो गया डोल। और भी उदाहरण देख लेते हैं। कभी कभी 1 नंबर वाले में पूछा जाता है कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आप इसको पहचान लेंगे। इसके वाचक शब्द हैं सा, शीस, सरस, सम। ये सब अगर दिख जाए किसी पंक्ति में तो इसका मतलब यह उपमा अलंकार होता है। जैसे देखिए, मुख मयंक सम मंजु मनोहर, यहाँ सम शब्द आ गया, सम का मतलब यह उपमा अलंकार हो गया। करि कर सरिस सुभग भुजदंड, सरिस शब्द आ गया, इसका मतलब उपमा अलंकार। सजल नीरद सी कल कांति थी, सी शब्द आ गया, ये वाचक शब्द, इसका मतलब ये उपमा अलंकार। अगला है अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, यहाँ भी सा शब्द आ गया, यह आपका वाचक शब्द है और उपमा अलंकार हो गया। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, यहाँ सी शब्द आ गया, यह भी आपका उपमा अलंकार है, वाचक शब्द सी है। तंब के धागे सी जो हिलडुल चलती लघुपद पल पल, सी आया, सी का मतलब यही आपका वाचक शब्द और ये उपमा अलंकार। फिर है आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, यहाँ भी आपका सी आ गया वाचक शब्द और यह उपमा अलंकार हो गया। तो इस तरह से अन्य उदाहरण भी उपमा अलंकार के हैं और आप इस वाचक शब्द के आधार पर बता सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। अगला है जो आपको पढ़ना है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में इसका परिभाषा है, जहाँ उपमेय में भेद रहित आरोप किया जाए वहाँ, पुनः देखिए, जहाँ उपमेय में भेद रहित आरोप किया जाए। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का, यहाँ छूट गया था, उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अभिन्नता यानी कोई भेद न हो, उसी को मान लिया जाए। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण में है, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता है। यहाँ भी वैसे तो रूपक अलंकार में ये योजक चिन्ह देख करके आप बता देंगे और सा सी सी न रहे, केवल यही योजक चिन्ह रहे, तो वहाँ आपका रूपक अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता है, यहाँ मुख चंद्र में रूपक अलंकार। स्पष्टीकरण में देख लीजिए, यहाँ मुख, ये मुख जो है उपमेय है, चंद्र उपमान है, तो उपमेय में उपमान का तथा मन उपमेय है और सागर उपमान है, दोनों में भेद न करके एक रूपता बताई गई है, अतः यहाँ रूपक अलंकार होता है। और भी उदाहरण आप देख लीजिए इसका। अगला उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, यहाँ भी योजक चिन्ह है और चरण और कमल को कोई भेद न होकर के एक रूपता बताई गई है। स्पष्टीकरण देखिए, यहाँ चरण में कमल का भेद न करके एक रूपता बताई गई है, इस नाते यह रूपक अलंकार है। और भी रूपक अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण देख लीजिए ताकि 1-1 नंबर वाले में ये सब आपको मिल जाएंगे। बढ़त बढ़त, यहाँ भी रूपक अलंकार है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, रूपक अलंकार योजक चिन्ह है आपका। अगला है उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, इसमें भी रूपक अलंकार है। बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, इसमें भी आपका रूपक अलंकार है, योजक चिन्ह है। हरिजननी, हरिजननी में भी रूपक अलंकार है। मैं बालक तेरा, इसमें भी रूपक अलंकार आपका है। अगला है माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवय पड़ंत, इसमें भी आपका देखिए योजक चिन्ह है और यह रूपक अलंकार है। आगे देखिए अगला उत्प्रेक्षा अलंकार, ये भी आपको पढ़ना है। उत्प्रेक्षा अलंकार
जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो, जन जानो, मनहु जनो, ये सब इसके वाचक शब्द हैं उत्प्रेक्षा के। जिन पंक्तियों में ये सब लिखा मिल जाए, एक इसमें से एक कोई लिखा मिल जाए, वहाँ आप समझ जाइए कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। यहाँ मानो शब्द आ गया। यह मानो आपका ये वाचक शब्द है और इसका मतलब कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पीला वस्त्र धारण किए हुए, स्पष्टीकरण में यहाँ देख लीजिए, आप लिख दीजिएगा स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में यहाँ पीला वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के श्याम शरीर में प्रातःकालीन, यहाँ श्याम शरीर में आपका उपमेय है, में प्रातःकालीन धूप में शोभित नीलमणि शैल, नीलमणि शैल मतलब यहाँ उपमान है, की संभावना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक और उदाहरण देख लीजिए, मोर मुकुट की चंद्रकनु, यों राजत नंदनंद, मनु शशि शेखर की अकस, की शेखर सतचंद। यहाँ भी आपका देखिए मनु शब्द आ गया है, इसका मतलब यहाँ वाचक शब्द आपका मनु है, तो यह भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। स्पष्टीकरण देख लीजिए, यहाँ मोर पंख से बने मुकुट की चंद्रिकाओं, यानी मोर मुकुट की चंद्रिकाएं जो हैं यह आपका उपमेय है, और सतचंद्र यह उपमान है। तो उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ आप इसका पहचान यही जान लीजिए कि जहाँ पर आपको मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु शब्द जिन पंक्तियों में मिल जाए वहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इस तरह से आपको यही 3 अलंकार यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 में पढ़ने हैं हिंदी विषय के अंतर्गत, जो आपको बता दिया गया। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ये 2 नंबर का ज़रूर पूछा जाएगा परीक्षा में। और अगर ये हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।